सर इतना लेट हो गया, अब हम अपनी तैयारी कैसे स्टार्ट करें। अब तो बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 2-3 महीना बचा हुआ है, क्या हम पास भी हो पाएंगे या नहीं। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन 100% होगा कि कहां से पढ़ें। 10th वालों के लिए मैथ्स या साइंस है तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। ये आज की पहली टिप है। इस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में कुछ क्वेश्चन लगातार चल रहे होंगे। वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक 12th बोर्ड की या 10th बोर्ड की तैयारी स्टार्ट नहीं करी है, उनके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर इतना लेट हो गया, अब हम अपनी तैयारी कैसे स्टार्ट करें। अब तो बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 2-3 महीना बचा हुआ है, कैसे हम इतने बड़े सिलेबस को कवर करेंगे, कैसे हम अपने सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, क्या हम पास भी हो पाएंगे या नहीं। अगर आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन चल रहा है और आपने भी अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट पहुंचाने वाला है, आपकी बहुत बड़ी हेल्प होने वाली है। तो बच्चों, आप लोग अगर अभी तक बोर्ड एग्जाम की तैयारी स्टार्ट नहीं कर रहे हो और आप स्टार्ट करना चाहते हो, क्योंकि अब आपके पास फाइनली बहुत कम टाइम बचा है, तो ऐसे क्या टिप्स हैं जो आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन को इस वक्त अगर आप स्टार्ट करो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दें। तो वन बाय वन मैं आप लोगों से आज के इस वीडियो की टिप्स शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज यह है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपने अभी तक नहीं करी और अब आप स्टार्ट करने वाले हो, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन 100% होगा कि कहां से पढ़ें, कब पढ़ें, कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहली बात, कहां से पढ़ें। तो बच्चों देखो, पहली चीज ये है कि जब भी आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो तो आप सिंपल तरीका ये है, मत ज्यादा सोचो कि कहां से पढ़ना है, क्या करना है। सोच सोच का टाइम वेस्ट मत करो। आपकी कोचिंग, आपके स्कूल में जो चैप्टर चल रहा है या तो वहां से स्टार्ट कर दो, या जो चैप्टर आपके एग्जाम में आने वाला है, टेस्ट में आने वाला है, वहां से स्टार्ट कर दो, या रिसेंटली जो चैप्टर अभी अभी आपके टीचर ने कंप्लीट करा है उस चैप्टर से आप स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, आपके टीचर ने कंप्लीट करा अमाइंस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या डी&एफ लॉग, ये कुछ नाम ले रहा हूं, किसी भी XYZ चैप्टर को कंप्लीट करा, तो जो चैप्टर आपके टीचर ने कंप्लीट करा है, आप उस चैप्टर में टॉपिक नंबर 1 से स्टार्ट करो। लेकिन सारे टॉपिक्स इस वक्त नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है। अगर आपके टीचर ने इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं दिए हैं तो अपने टीचर से जाकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाकर पूछो कि सर मुझे इस चैप्टर के IMP टॉपिक चाहिए, मुझे ये चैप्टर कवर करना है। और एक बार जब आप चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको रास्ता मिलता जाएगा। शुरुआत करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर आप बहुत आसानी से 1 बाय 1 टॉपिक कवर करते जाओगे। और एक बार जहां आपने 1 और 2 चैप्टर्स कवर करे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बिल्डअप होगा, जिससे आपको आगे की तैयारी में हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहली बात, आपको सिर्फ कवर करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कंप्लीट चैप्टर को पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अब आपके पास उतना टाइम नहीं है। आपको सारे चैप्टर कवर करना है, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो हो। उसके अलावा आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं। 10th वालों के लिए मैथ्स या साइंस है, तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। ये आज की पहली टिप है। टिप नंबर 2 जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कहां से पढ़ें। देखो, अगर आपके स्कूल या कोचिंग इंस्टीट्यूट में नोट्स बनवाए जाते हैं, प्रॉपर नोट्स, तो आप तो लकी हो यार, बहुत बढ़िया, आप वहीं से स्टार्ट करो। लेकिन अगर आपके स्कूल या कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्यादातर जगह ऐसा भी होता है कि नोट्स प्रॉपर नहीं बनवाए जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप तैयार करोगे शॉर्ट नोट्स। आपने बुक से एक टॉपिक पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल आपने टॉपिक पढ़ा मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है, क्लास 12 केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री का चैप्टर है। आपने मॉलिक्यूलैरिटी पढ़ी, तो मॉलिक्यूलैरिटी आपने पढ़ी, आपने मॉलिक्यूलैरिटी की पूरी डेफिनेशन को लिखना नहीं है, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट लिखना है। जैसे मॉलिक्यूलैरिटी कैन नेवर बी 0, molecularity can never be more than 3, molecularity can never be negative, possible values of molecularity are 1, 2 and 3, etc etc। इस तरह कुछ बेसिक बातें आपको लिखनी है। मतलब आपको ये दिमाग में अपने रखना है कि यार इस पूरे पैराग्राफ को मुझे मैक्स टू मैक्स 2 या 3 लाइन में ब्रेक करना है, और कीवर्ड्स लिखना है, भले ही कॉमा लगा लगा लिखूं। उसके बाद एग्जाम्पल लिखना है। शॉर्ट नोट्स में बच्चे बिना एग्जाम्पल के जो काम करते हैं वो बहुत गलती करते हैं। एग्जाम्पल सबसे जरूरी है। अगर शॉर्ट नोट्स बनाने वक्त इक्वेशन आ रही है तो इक्वेशन लिखो, अगर कोई डेरिवेशन आ रहा है तो पूरा डेरिवेशन मत लिखो, सिर्फ लास्ट का फॉर्मूला लिखो।
ठीक है, जो आप डिराइव करके लेकर आए हो। तो बच्चों ये मेरी दूसरी टिप है आपके लिए कि अगर आपसे सब कुछ सही चल रहा है तो आप शॉर्ट नोट्स बना बनाकर चैप्टर्स को पढ़ो, जिससे आपका टाइम बचेगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन और डे बाय डे बेहतर होती जाएगी। और ये शॉर्ट नोट्स एग्जाम से पहले जो कुछ दिन हमारे पास बचते हैं ना, उसमें बहुत हेल्प करेंगे। आज की हमारी थर्ड टिप बहुत जरूरी है। डोंट स्टक इन डिफिकल्ट टॉपिक्स। अगर कोई टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहा है और आपको नहीं समझ में आ रहा, तो पहला रास्ता यह है कि आप उस टॉपिक को उस वक्त के लिए अवॉइड करो, टिक कर लो। अगले दिन जब आप अपने स्कूल जाओ, अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाओ, वहां पर आप उस टॉपिक को क्लियर करो एज अ डाउट। आपको डाउट आएगा, आप वो डाउट क्लियर करो। अगर आपको कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है तो उस क्वेश्चन को लेकर रोना नहीं है। ऐसा नहीं कि उस क्वेश्चन को करे जा रहे हैं फिर भी नहीं बन रहा। हम इस वक्त इस स्टेज पर हैं कि हम रिस्क बहुत ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है। हाँ, अगर आपने शुरू से प्रिपरेशन करी है तो मैं बोलूंगा आप डिफिकल्ट टॉपिक को भी कवर करो, डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी कवर करो। लेकिन अगर आपने अभी स्टार्ट करी है प्रिपरेशन लास्ट मोमेंट पर, तो बेटा डिफिकल्ट टॉपिक पर हमें रुकना नहीं है। जहां डिफिकल्ट टॉपिक आएगा उसको अवॉइड करके सर्किल कर लो, क्वेश्चन मार्क लगा दो, अपने टीचर से पूछो, फिर कवर कर लो तो चलेगा। ये आज की मेरी तीसरी टिप है, डोंट स्टक इन डिफिकल्ट टॉपिक। फोर्थ टिप जो मैं हर एग्जाम के लिए बोलता हूं, आप जब चैप्टर कवर करोगे उसके बाद आप उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करो, जिससे आपको पता हो कि उस चैप्टर में कैसे कैसे क्वेश्चन 2022 में आए, 2023 में आए, 2019 में आए, 2018 में आए। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक चैप्टर कवर कर रहे हो तो उस चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करो। अब कई बच्चों का ये डाउट आता है कि सर हम जब सॉल्व्ड पेपर खरीदने जाते हैं ना, तो हमें समझ में नहीं आता हम सॉल्व्ड लें अनसॉल्व्ड लें, कौन सा पब्लिशर लें। तो देखो बच्चों, सॉल्व्ड पेपर परचेस करो, पहली बात, अनसॉल्व्ड मत लेना। सॉल्व्ड पेपर वो भी चैप्टर वाइज लेना, जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन हो, ठीक है। पब्लिकेशन की बात करें तो यार कोई भी पब्लिकेशन आपको जो बेहतर लगे वो आप ले सकते हो। यहां मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, अदरवाइज आपको ऐसा लगेगा प्रोमोट कर रहा हूं XYZ पब्लिकेशन को। लेकिन आपको जो बेहतर लगता है वो पब्लिकेशन का PYQ लो। उस PYQ से आप वो क्वेश्चन सबसे पहले करो जो ज्यादा बार आए। जैसे आप PYQ देखोगे तो उसमें क्वेश्चन के बाद ईयर लिखा होता है कि कौन कौन से ईयर में आया है। तो जो क्वेश्चन ज्यादा बार आया है उसे करो। एक जैसे क्वेश्चन, जैसे मॉलिक्यूलरिटी में 10 तरह के क्वेश्चन हैं, तो सबके सब मत सॉल्व करो, क्योंकि तुम लेट हो चुके हो। तुम हार्डली अगर 10 तरह के क्वेश्चन है तो 4 या 5 सॉल्व करे और बाकी रीड कर लिए कि हाँ यार ये बन रहा है, उसको इग्नोर करके आगे बढ़ गए। तो आपके लिए सबसे जरूरी है कि आप PYQ सॉल्व करो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर। एंड फाइनली हमारी आज की 5th नंबर की टिप जो हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करने में लेट हो जाते हो तो आपके अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, आप बहुत टेंशन में आ जाते हो, पैनिक कर जाते हो कि इस स्टेज को कैसे सॉल्व करा जाए, बस इस स्टेज से किसी तरह निकल जाऊं। तो इस स्टेज पर सबसे जरूरी है एक रूटीन बना लेना। उस रूटीन को ऐसे फॉलो करना जैसे तुम्हारा एग्जाम 2 दिन बाद है, 3 दिन बाद है। बस ये सोचकर अपने रूटीन को फॉलो करना। बिना रूटीन के अगर तुम तैयारी करोगे तो अभी भी कहीं ना कहीं भटक जाओगे। तो एक प्रॉपर रूटीन बनाओ, उस रूटीन को फॉलो करो और ये सोचकर फॉलो करो कि तुम बस जो पढ़ रहे हो ना उसका 2 दिन बाद तुम्हारा एग्जाम है, और वो भी फाइनल एग्जाम है। जो तुम पढ़ रहे हो उसका तुम्हारा कल सुबह एग्जाम है, वो भी फाइनल। तो बच्चों, जब आप रूटीन के हिसाब से काम करोगे तो अच्छा काम करोगे। ये गलती मत करना कि तुम्हारा एक सब्जेक्ट फेवरेट है तो उसको तुमने ज्यादा पढ़ लिया और जिसमें तुम्हें डर लग रहा है वो छोड़ दिया। ऐसा नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स को टाइम देना है, सिस्टमैटिक टाइम देना है। और आप यकीन मानिए इस स्टेज पर भी अगर आपने अपने आप को पूरी तरह से दूसरी चीजों से बचा लिया, सिर्फ एक जगह फोकस करके अगर आप मेहनत करना स्टार्ट कर दो तो इस स्टेज पे भी आप अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट आ जाएगा, हो सकता है आ जाए, लेकिन एक अच्छा रिजल्ट आ जाएगा इसकी गारंटी है। लेकिन अगर आप कंप्लीट टाइम यूटिलाइज कर लेते हो तो बच्चों, ये कुछ बेसिक टिप्स हैं जो बोर्ड एग्जाम से पहले आप सबको फॉलो करनी है। और अगर आपने ऑलरेडी तैयारी अच्छी करी है तो भी ये टिप्स फॉलो कर सकते हो, आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सभी के लिए,
एक्सरसाइज को अवॉइड मत करना। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरह की एक्सरसाइज आती है, कहीं पे एमसीक्यूज आते हैं, कहीं पे फिलअप भी आते हैं, कुछ जगह कुछ मैथ्स कॉलम भी आते हैं। तो एक्सरसाइज को अवॉइड मत करना, एक्सरसाइज भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करना।